तो बीबीसी जो कि ब्रिटिश यानी कि यूनाइटेड किंगडम का एक सरकारी मीडिया आउटलेट है, इसको दुनिया भर में हर जगह बैन करके रखा हुआ है। बहुत सारे देश, जैसे कि आप रसिया ले ले, तो रसिया ने कहीं ना कहीं बीबीसी को बैन करके रखा हुआ है, और चाइना ने भी 2021 के अंदर बीबीसी को बैन कर दिया था, जिसपे पूरे वर्ल्ड में प्रोटेस्ट भी हुआ था। यहाँ तक कि यूरोपियन यूनियन भी कूद पड़ा था ये बोलने के लिए कि जो बीबीसी को चाइना ने बैन किया है ये पूरी तरह से गलत है और चाइना को ये बैन हटा देना चाहिए तुरंत। पर चाइना तो चाइना है, वो हटाने वाला तो है नहीं। रसिया भी नहीं हटा। इनफैक्ट रसिया तो कहीं ना वॉइस ऑफ अमेरिका नाम का एक जर्नलिस्ट चैनल है, उसको भी बैन करके रखा हुआ है अपने कंट्री के अंदर, जब से रसिया का इन्वेजन चालू हुआ है यूक्रेन के अंदर। और इंडिया के अंदर भी अभी यही डिमांड उठ रहा है हर जगह से कि बीबीसी को बैन कर देना चाहिए। और ये सब कंट्रोवर्सी चालू हुआ था बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री रिलीज के बाद, जिसमें गोधरा कांड, जो कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर के तौर पे सर्व कर रहे थे उस वक्त ये गोधरा कांड हुआ था, जिसमें मुसलमानों के पक्ष से पहली पहल की गई थी और बाद में दंगा भड़क गया था पूरे के पूरे गुजरात के अंदर। और इसमें जो जितने भी वर्ल्ड मीडिया और कम्युनिटी है कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी को ये मानते हैं कि वे कसूरवार थे, पर असल में इंडिया की सबसे सुप्रीम पावर जो कि है सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दिया था कि इनका उसमें कोई हाथ नहीं था। गोधरा कांड में हुआ क्या था कि मुसलमानों ने एक अयोध्या से आती हुई ट्रेन को 2 डब्बों को जला के 60 हिंदुओं को मार दिया था। असल में ये नंबर बहुत ज्यादा था, जिसके चलते दंगा भड़का था और बहुत सारे मुसलमानों को फिर पलट के जवाब भी मिल गया था। तो ये था पूरा मैटर, और नरेंद्र मोदी ने उस वक्त जो भी हो सकता था वो सारे स्टेप्स लिए थे, पर वर्ल्ड मीडिया इसको नहीं मानता है और कहता है कि नरेंद्र मोदी ने उन दंगाइयों जो कि ट्रेन को जलाए थे मुसलमान सब, उनको ना बचा के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया गया था। इसमें कोई बात नहीं किया कि जो ट्रेन में जल गई उनका क्या हुआ, पर जो जलाया उनका ह्यूमन राइट्स का बात जरूर चल रहा है पूरे वर्ल्ड मीडिया में। और अब जो ये बीबीसी वाला मैटर है ये अब केवल इंडिया यूके के बीच में नहीं है, बल्कि ग्लोबलाइज हो चुका है ये मैटर, जिसमें यूएसए भी अपना कमेंट पास कर चुका है और वो दिन दूर नहीं है कि यूरोपियन यूनियन भी एक कमेंट पास कर ही दे। और अगर आप गौर से देखें तो बीबीसी कोई छोटी कंपनी नहीं है, इसके मतलब बहुत बड़े बड़े चैनल्स है जिसमें ये डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, अलग अलग देश के लिए अलग अलग अपने ब्रॉडकास्ट चालू किए हुए हैं। साथ ही ये लोग पूरे के पूरे एक मूवी बनाते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स को हायर करते हैं। इनफैक्ट कहीं ना कहीं बीबीसी का ये भी प्लान है कि आने वाले टाइम पे ये लोग एक ओरिजिनल शोज भी निकालेंगे जो कि डायरेक्ट नेटफ्लिक्स को टक्कर देगा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर। तो इस टाइप का कंपनी है ये, और मैटर ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इंडिया के अंदर आईटी सर्वे जो है वो कुल मिला के पिछले 3 दिन से लाइन से रेड मार दी है बीबीसी के कंपनी के अंदर, और बीबीसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के चेकिंग चल रहा है उसका। और ये सब हुआ है डॉक्यूमेंट्री वाले मामला के बाद से, क्योंकि उसी के बाद से ही इनकम डिपार्टमेंट का नजर पड़ा था बीबीसी के ऊपर, और वो देखने लगे कि इसका जो भी टैक्स भरने का तरीका है उस टैक्स भरने के तरीके में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, और उसके बाद वे लोग तुरंत टूट पड़े इस पे। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई हाथ नहीं है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने एक अलग डिपार्टमेंट होता है, और उनका नजर पड़ गया था बीबीसी पे। और अभी तीसरा दिन चल रहा है और अब जाके यूएसए का कमेंट आ रहा है कि कहीं ना कहीं वे लोग बीबीसी जैसे कंपनी को सपोर्ट करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के मामले में, क्योंकि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच रहा ही नहीं तो फिर जर्नलिज्म का कोई पॉइंट नहीं बन जाता है। पर फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं होता है कि आप गलत सलत बात पब्लिक में फैलाते रहे और लोगों के दिमाग में बैठाते रहे। पर यह सवाल उठता है कि इंडिया की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर कह सकते हैं आईटी डिपार्टमेंट जो है वो आखिर किस चीज का सर्वे कर रही है, किस चीज का रेट पड़ा है बीबीसी के ऊपर। देखिए बीबीसी फिलहाल तो बहुत बड़ा संकट में, और वो इसलिए है क्योंकि इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए कोई भी कंपनी है, कंपनी ए मान लेते हैं उसको, और वो कंपनी ए जो है वो मान के चलिए महीने का केवल 100 रुपए का प्रॉफिट करती है। अब आप इसे हटा दीजिए कि 100 रुपए में टैक्स लगते हैं कि नहीं, पर मान के चलिए उसकी कंपनी यूनाइटेड स्टेट के अंदर या फिर इंडिया के अंदर है और वो 100 रुपए कमाई करती। कायदे से अगर अमेरिका के अंदर है तो उसे वहां के नियम के अनुसार जो भी वो कमाई की है प्रॉफिट, उसमें से 40% प्रॉफिट उसे गवर्नमेंट को पे कर देना होगा। यानी 100 में से 40 रुपए तो यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट रख ली है। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारी कंपनी इस तरह के ट्रेडमार्क और टैक्स को बचाने के लिए एक अल्टरनेटिव उपाय ढूंढ लेती है। अल्टरनेटिव उपाय मान के चलिए कि कोई भी एक देश है जैसे अल्जेरिया है या फिर कोई भी साउथ या फिर मिडिल ईस्ट का एक कंट्री है जो जिसमें टैक्स काफी कम लगता है, जैसे कि 1%, 2%, बहुत सारे आइलैंड है जो कि इतना ही लेते हैं टैक्स। वो सब आइलैंड जिसके बारे में हम लोग कभी सुने भी नहीं है, वैसे आइलैंड में एक अपना ऑफिस सेट कर लेते हैं और वहां पे ट्रेडमार्क, लोगो ये सब को रजिस्टर करवा देते हैं। कायदे से बीबीसी का जो लोगो है वो लोगो वे लोग ऑन करते हैं और पूरा बिजनेस अमेरिका ऑन करता है। तो अब यहाँ पे ये कंपनी बोल सकती है कि देखिए वे लोग तो मेन मालिक हो गए, हम लोग तो यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, हम लोग का हेडक्वार्टर यहीं पे है, लेकिन फिर भी मेन मालिक और ट्रेडमार्क का पूरा कंट्रोल उन लोग के पास है। तो ये मान के चलिए आपके पास कोई टी शर्ट है, उसके ऊपर आप किसी ब्रांड का, जैसे कि आप पूमा का उसमें अगर लगा लेते, या फिर आपके पास कोई जूता है उसमें आप नाइकी का साइन लगा लेते, तो ये लोग का एक ट्रेडमार्क है, ये लोग चाहे तो आपसे पैसा ले सकते हैं। और सेम चीज होता है वहां पे भी कि बीबीसी बोल देगी कि ये फलाना ढिमकाना जगह है, यहाँ पे हमारा कंपनी सेट है, वे लोग
लोग हमारा ट्रेडमार्क यूज कर रहे हैं तो हम लोग को उनको पैसा देना होगा। अब मान के चलिए 100 रुपया प्रॉफिट कमे तो 100 रुपया प्रॉफिट में मान के चलते हैं कि बीबीसी ने क्या किया है कि 90 रुपीज उस ट्रेडमार्क वाले कंपनी को भेज दिया, और वहां पे जाने के बाद वहां पे मान के चलते अगर 1% है टैक्स का रेट, तो वहां पे उनको पैसा बहुत ही कम देना होगा। मतलब 90 रुपया का 1% कितना हो जाएगा, 0.9% पैसा उनको टैक्स भरना होगा। और वहीं पे अमेरिका के अंदर जो 10 रुपए उनके पास बचे उसमें से केवल 1 रुपए सरकार को टैक्स देना होगा। और इसको अगर आप टोटल सम कर ले तो काफी पैसा ये कंपनी बचा लेती है इस तरह से एक दूसरे जगह कंपनी का ट्रेडमार्क करके। और इसको कोई रोक भी नहीं पाता, इसलिए नहीं रोकता है क्योंकि कंपनी सीधे बोलेगी कि हम लोग क्या बिजनेस नहीं करें, और यहाँ पे कोर्ट सामने आ जाता है उस कंट्री का। पर इंडिया के अंदर भी सेम चीज हो रहा है, जो कि बीबीसी बहुत समय से कर रही थी कि यह बिजनेस तो यहाँ कर रही थी, टैक्स कहीं और भेज रही थी या फिर टैक्स बचा ले रही थी दूसरे देश के जरिए, और इसी पे पूरा IT डिपार्टमेंट उसके ऊपर चढ़ गया है। देखते हैं इसमें आगे क्या अपडेट आने वाला है। फिलहाल के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल हम सब जानते हैं।